क्वेश्चन नंबर 9 है a slab of ice 8 meter in length, 11 meter in breadth and 2 meter thick was melted and recast into a rod of 8 meter diameter. What is the length of the rod? देखो मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि एक आपके पास एक आइस स्लैब है जो कि 8 मीटर इन लेंथ, ये 8 मीटर इन लेंथ है एंड 11 मीटर इन ब्रेड एंड 11 मीटर चौड़ाई है इसकी मैं चौड़ाई बना दे रहा हूँ, 11 मीटर चौड़ाई बना दे रहा हूँ, 2 मीटर इसकी हाइट है तो मैं इसकी 2 मीटर हाइट बना दूंगा। ठीक है, इसकी 2 मीटर ये हाइट है। इस तरह का मेरे पास कोई एक आइस का स्लैब है, समझ गए ना, और 2 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये ऐसे स्लैब है। अच्छा, अब इसको मैंने मेल्ट किया और रिकास्ट किया, मतलब मैं इसको मेल्ट करके कोई दूसरी शेप बनाऊंगा। मान लो मैंने एक दूसरी शेप ये बनाई है, मतलब इस सवाल जो कह रहा है एक रोड बनाई है जो 8 मीटर डायमीटर की है, यहां से यहां तक इसका जो डायमीटर है वो 8 मीटर है। जब इसका डायमीटर 8 मीटर है तो इसकी आर 4 मीटर हो जाएगी। हमें क्या पूछा है, ये इसकी हाइट पूछी है, इसकी ही मुझे हाइट पूछी है। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस, ये इसके डायमीटर। अच्छा, तो ये क्या, ये सिलेंडर ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो सिलेंडर ही तो है, सिलेंड्रिकल वायर बेसिकली सिलेंड्रिकल होता है ना। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम होता है 8 इंटू 11 इंटू 2 LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH। और इसका वॉल्यूम क्या होता है भैया, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम आएगा, है ना, और इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम 8 इंटू 11 इंटू 2, ये आइस स्लैब का वॉल्यूम, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये रॉड का वॉल्यूम है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये 22/7 इंटू आर, आर मुझे 4 दिया है तो 4 चौक 16 कर दीजिए आर स्क्वायर। अब मैंने आर स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दी, है ना भाई, आर का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा इंटू एच हमसे पूछिए, बस हो गया सवाल। एच पूछी है तो क्या होगा, एच के साथ ये जो चीजें हैं मैं एच निकालूंगा तो इधर तो ये रहा 8 इंटू 11 इंटू 2, बात समझ गए क्या। अच्छा, 16 और 22 एच के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 और 22, तो ये तो आ जाएंगे डिवाइड में। इधर जब जाएंगे तो 7 भाग दे रहा है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 और 2 से 2 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5, 3.5 मीटर। बात समझ गए क्या। यानी कि इसकी जो हाइट रही होगी, इस रॉड की जो हाइट रही होगी वो 3.5 मीटर रही होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 27:8। अच्छा, 2 स्फीयर है, उसके वॉल्यूम का रेशियो मुझे ये दे रखा है। इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई, अगर उनकी रेडियाई का सम है 5 यूनिट, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो मुझे इनके सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना है। समझ गए क्या। देखो सवाल ये कह रहा है, इसको एक सवाल को थोड़ा इसको मैं बना लेता हूं, पहले तो स्फीयर बना लेता हूं। मतलब मुझे 2 स्फीयर दे रखे हैं, बात समझो, एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम का रेशियो, मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है ना। इसके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 27:8 है। यानी आपको दिया है V1/V2 इज इक्वल टू 27/8। ठीक है, तो V1 इसका निकालते कैसे हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस मान लेते हैं R2, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब कर ले रहे हैं, और ये आएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। बात समझ गए क्या। अब ये चीज मैं इसमें रख देता हूं, क्योंकि मुझे सवाल में दिया है ना V1/V2 इज इक्वल टू 27/8, तो क्या दिया है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 27/8। ठीक है, तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, मतलब R1/R2, और ये दोनों पे क्यूब है तो मैं पूरा होल क्यूब कर दे रहा हूं। इसको भी मैं क्यूब में तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब, और इस पे पूरे का क्यूब, है ना। 3 का क्यूब करेंगे 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। समझ गए बेटा, मैंने इसलिए
तो पावर इज इक्वल टू पावर, तो R1/R2 आया 3/2। ठीक है, यहां से एक काम करते हैं, अगर मैं R1 निकालना चाहूं, R1, तो 2R1 इज इक्वल टू 3R2 होगा ना। चलो इसको हम यहीं छोड़ते हैं अभी। हमें और क्या इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, और ये इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ देयर रेडियाई इज 5 यूनिट्स। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर इनका रेडियस का मैं सम करूं तो मुझे 5 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां से R1 निकालता हूं, 5 - R2 हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहां रख लेता हूं, R1 की वैल्यू मैं यहां रख लेता हूं, है ना। R1 की वैल्यू यहां रख लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या है, 5 - R2, तो 2 5 - R2 इज इक्वल टू 3R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस 2R2 इज इक्वल टू 3R2। 2R2 इधर जाएगा, 5R2 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 5R2, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस होगा, तो R2 इज इक्वल टू 5 इधर में भाग कर देगा, तो R2 इज इक्वल टू आएगा 2, है ना। R2 जब 2 आ गया तो R1 तो 3 अपने आप ही आएगा, क्योंकि मुझे दिया है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5। तो R2 इज इक्वल टू 2 है, तो R1 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स आएगा। क्या आएगा भैया, 3 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 3 यूनिट लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी कोई भी यूनिट दे नहीं रखी है। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना है। इसका मैं सरफेस एरिया निकालूंगा तो क्या निकलेगा, इसका 4πr1 स्क्वायर, समझ गए क्या। और इसका सरफेस एरिया निकलेगा वो 4πr2 स्क्वायर। ठीक है, और मुझे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, सवाल में दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, और R1 R2 मैं निकाल ही चुका हूं। तो 4πr1 स्क्वायर माइनस 4πr2 स्क्वायर ये पूछा है। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे, 4π ये कॉमन है, R1 की जगह हम क्या लगाएंगे, R1 निकाल चुके हैं 3 यूनिट माइनस, और R2 क्या है 2, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4π, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 जाएंगे 5, तो 4π इंटू 5, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो ये 20π हो जाएगा, है ना। तो मुझे 20π मिल गया, 20π स्क्वायर यूनिट। इसका क्या मिला मुझे, सरफेस एरिया का डिफरेंस, कहां, ये रहा 20π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 50%, है ना, एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 60%, वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा 40% से, या इंक्रीज होगा 60% से, या डिक्रीज होगा 60% से, या इंक्रीज होगा 30% से। तो ये क्वेश्चन देखो इस तरह से करते हैं कि मेरे पास मान लीजिए पहले कोई एक क्या है, सिलेंडर है, ये पहला सिलेंडर है, ये मैंने बना लिया, इसकी जो आर है और इसकी एच है, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, इसकी एच है, इसका जो वॉल्यूम आएगा इधर वो कितना आएगा भैया, πr²h। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसकी साइड को, 50% मैंने डिक्रीज कर दिया सिलेंडर की क्या, रेडियस डिक्रीज कर दी 50%, तो वो 50% ही बची। अब इसकी जो रेडियस बनेगी इधर आफ्टर डिक्रीज, ठीक है, ऐसे करके, है ना भाई, ये रेडियस है और ये एच है, मान लो ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, चलो ठीक है। तो यहां जो इसकी रेडियस बन जाएगी, स्मॉल आर ही रहने देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी स्मॉल आर स्मॉल एच तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इंक्रीज क्या करना है, इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो हम लिख सकते हैं, रेडियस को हम मैं क्या लिख सकता हूं, 50% डिक्रीज कर दिया, इसी का 50% डिक्रीज कर दिया आर का ही, तो 50% आर का ही तो बचा, तो आर का ही तो 50% बचा ना, तो 0 0, तो 10 का भाग 5 में लगाएंगे तो 0.5 आर, यही तो बचा। और इसका अब मैं हाइट जो निकालता हूं, तो हाइट क्या होगी, पहले तो एच थी, एच में 60% बढ़ा दी, तो इसी का तो 160% हो गया, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 1.6 एच, ये एच आ गई। अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना हो यहाँ, तो कितना निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा πr²h, यही तो होता है, तो यहाँ निकलेगा भैया
आर की जगह क्या लगाएंगे 0.5r, 0.5r और इसका स्क्वायर इंटू एच की जगह अब मैं क्या लगाऊंगा 1.6h। ठीक है, तो पाई 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 0.25 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1.6h, तो पाई आर स्क्वायर एच तो ये रहा, 25 का 16 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 400, है ना, क्या आएगा भैया 0.4, 25 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, 25 चौका 25 के 150 और 25 कम 25, 25 और 15 40, ठीक है, तो 0.4 ही आएगा, तो ये हो जाएगा भैया 0.4 पाई आर स्क्वायर एच, 0.4 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात समझो, तो वॉल्यूम तो इसका डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो इसमें से इसे घटा दे रहे हैं, तो एक पाई आर स्क्वायर में से ये एक है ना, एक पाई आर स्क्वायर में से ये वाला पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, पहले एक था अब 0.4 हो गया, बात समझ गए क्या, तो ऐसे कर लो, एक पाई आर स्क्वायर एच माइनस 0.4 पाई स्क्वायर एच, ऐसे समझ लेंगे। तो देखो एक में से मुझे ये घटाना 0.4, एक में से जब आप 0.4 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा भैया, तो ये आएगा 0.6, कितना आएगा 0.6 पाई आर स्क्वायर एच, ये आया, इतना डिक्रीज हो गया। लेकिन ये इतना तो आपका डिक्रीज हो गया, पर ये पुराने वाले का पहले वाले वॉल्यूम का कितना परसेंट है, ये आपकी परसेंट निकाल के देगा, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच खत्म, 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो इसमें 2 जीरो और आ जाएंगे और 0.1 नंबर से पहले आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया 60%, यानी ये 60% डिक्रीज हो जाएगा, 60% डिक्रीज हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 12 है, ए द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, एक रूम की जो ब्रेथ है ना, ट्वाइस इट्स हाइट एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अच्छा एल बी एच, देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, अच्छा ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, हाइट है, तो इसकी विड्थ क्या होगी 2h, बात समझ गए क्या, 2h हो जाएगी ना, क्योंकि हाइट की दुगनी है चौड़ाई, समझ गए क्या, हाइट की ट्वाइस है इसकी ब्रेथ, अच्छा एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये जो है इस लेंथ की हाफ है, बात समझ गए क्या, यानी कि मैं लेंथ को अगर हाफ कर दूं तो 2h मुझे मिलेगा, ये 2h क्या है चौड़ाई है और ये लंबाई की आधी है, बात समझ गए क्या, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4h, ठीक है, 4h क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये 2h इसकी लंबाई की आधी है, तो लंबाई तो इससे दुगनी होगी 4h होगी ना, तो ये आपके तीनों डायमेंशंस आ गए। अब हमें क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 512 dm3, इसका जो वॉल्यूम है वो LBH होता है, ठीक है, और वो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 512 dm3, जो भी है डेसीमीटर क्यूब। अच्छा ये LBH निकालेंगे तो LBH क्या है 4HL, B का 2H और H का H बराबर 512, बात समझ गए क्या, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8H बराबर H क्यूब सॉरी और 512, H का मल्टीप्लाई भी 3 बार होगा, तो H क्यूब इज इक्वल टू 512 में 8 का भाग लगा देंगे, 512 में 8 का भाग लगा देंगे, 8 सत्ते 56, 8 छिके 48, 3 और 8 चौक 32, तो H बराबर आ जाएगा, H क्यूब बराबर आ जाएगा 2 का क्यूब, वो सॉरी 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, है ना, तो H इज इक्वल टू 4, बात समझ गए क्या, H बराबर 4। अब इसकी मैं सारी डायमेंशन बता सकता हूं, क्योंकि LBH जो मैंने अभी यहां ये रखा था ना, H क्या थी, H जो कि आई 4 यूनिट, बात समझ गए क्या, 4 यूनिट DM, 4 DM, इसकी चौड़ाई क्या है बेटा, इसकी दुगनी है, तो इसकी दुगनी है तो ये 8 हो जाएगी, और इसकी दुगनी भी लंबाई है तो ये कितनी हो जाएगी भैया 16 हो जाएगी, 16 8 4, ये आ रही है 16 8 4, क्या आ रही है 16 8 4, तो 16 8 4 पहला ऑप्शन, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,